Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video we will learn about राजस्थान करंट अफेयर। राजस्थान करंट अफेयर का आज हम जो है नया फ्रेश मंथ अप्रैल मंथ को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जनवरी फरवरी और मार्च मंथ का करंट अफेयर क्लियर किया था। ठीक है, आज जो है हम अप्रैल मंथ का करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो क्लास रहने वाली है ये आने वाले बीसीआई एग्जाम, एससीआई एग्जाम, सीईटी एग्जाम, आरएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ से आपको बीसीए एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। राजस्थान करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो अप्रैल मंथ को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी स्लाइड रहने वाली है। ठीक है, इन स्लाइड्स के माध्यम से हम राजस्थान करंट अफेयर का जो अप्रैल मंथ का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, मंजिल प्रोग्राम। ठीक है, फिर जयपुर का जो मेट्रो फेज 2 का जो काम स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर पदक विजेताओं के बारे में, खेल व्यक्तित्व के बारे में, पत्रकारिता से जो अवार्ड दिए जाते हैं उसके बारे में। ठीक है, प्रमुख जो समितियां गठित की गई है विधानसभा में उसके बारे में। ठीक है, विश्वविद्यालय में जो नए नवाचार हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। मानसून एवं पर्यावरण रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। प्रमुख मंदिर और चर्चित स्थान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जो 2 अप्रैल 2026 के जो प्रमुख आयोजन है उनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है अप्रैल मंथ से। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है अप्रैल मंथ का वो है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है मंजिल प्रोग्राम। ठीक है, मंजिल प्रोग्राम को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मंजिल प्रोग्राम जो है बेसिकली उद्देश्य जो है इसका किशोरियों का कौशल विकास। ठीक है, जो लड़कियां हैं उनका स्कूल डेवलपमेंट, जो लड़कियां हैं उनका कौशल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसमें पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है? तो केवल 15 से 21 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो पात्र है इसमें। ठीक है, और इसका संचालन कौन कर रहा है? तो शिक्षा विभाग और आरएसएलडीसी के सहयोग से ये जो मंजिल प्रोग्राम है इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, तो मंजिल प्रोग्राम बेसिकली क्या है? किशोरियों को मंजिल तक पहुंचाना, यानी कि उनका स्किल डेवलपमेंट करना, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इसमें आपको ये जो पॉइंट है 15 से 21 वर्ष की महिलाएं, इसको आप ध्यान रखेंगे। 15 से 21 वर्ष की महिलाएं इसमें पात्र है। ठीक है, और इसको 2019 में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो मंजिल प्रोग्राम, इससे 3 फैक्ट बनते हैं। 2019 ये स्टार्ट हुई मंजिल प्रोग्राम। ठीक है, 15 से 21 वर्ष की गर्ल्स इसमें पात्र है। और इसमें जो है संचालन कौन कर रहा है? तो शिक्षा विभाग और आरएसएलडीसी इसका संचालन कर रहा है। ठीक है, तो मंजिल प्रोग्राम में केवल 15 से 21 साल की लड़कियों के लिए है। ठीक है, उसके बाद एक और योजना है जिसका नाम है सासई। ठीक है, तो सासई की पूर्ण रूप आप ध्यान रखेंगे, ये भी राजस्थान की स्कीम है। ठीक है, ये जो क्या है तो इसका फुल फॉर्म क्या है आप इसको ध्यान रखेंगे, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सासई योजना आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें हमने मंजिल प्रोग्राम और सासई योजना के बारे में बात करी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है जयपुर मेट्रो फेज के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आने वाली जो वैकेंसीज है बीसीआई एग्जाम, एससीआई एग्जाम, सीईटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जयपुर में जो मेट्रो फेज 1 का जो कार्य काम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे भी क्वेश्चन पूछे जाते थे एग्जाम्स में। ठीक है, तो पिछले 1-2 साल के अंतर्गत इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से मेट्रो फेज 2 का भी काम स्टार्ट हो चुका है, महापुरा से बड़ी चौपड़ तक। ठीक है, तो मेट्रो फेज 2 अगर आपसे पूछा जाए जयपुर मेट्रो फेज 2 कहाँ से कहाँ तक बनेगी, तो महापुरा से बड़ी चौपड़ तक बनेगी। ठीक है, और जयपुर जो मेट्रो फेज 1 थी वो जो थी वो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक थी। ठीक है, और अब जो है मेट्रो फेज 2 का काम स्टार्ट हो गया है महापुरा से बड़ी चौपड़ तक। कुल लागत इसमें कितनी है? तो 13 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। कितना किलोमीटर तक है ये? तो 32 किलोमीटर के आसपास ये इसकी लंबाई है। ठीक है, महापुरा से बड़ी चौपड़ 13 करोड़ रुपए में इसकी लागत रखी गई है। ठीक है, हिस्सेदारी जो है इसमें केंद्र यानी कि सेंटर और राज्य की इसमें हिस्सेदारी है। ठीक है, तो 50-50% की केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है इसमें। ठीक है, तो जयपुर मेट्रो फेज 2 अगर आपसे जगह और रूट पूछा जाए तो महापुरा से बड़ी चौपड़, लागत पूछी जाए 13 करोड़ रुपए, और अगर हिस्सेदारी पूछी जाए तो केंद्र और राज्य की 50-50% है। ठीक है, सेंटर की कितनी है? 50 है, और स्टेट की कितनी है? 50% है। ठीक है, महापुरा से बड़ी चौपड़ है। ठीक है,
तो मेन आप किसी जगह को याद रखेंगे, महापुरा से बड़ी चौपड़ पे जयपुर मेट्रो फेज 2 का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि राज्य का पहला फ्री वाईफाई शहर किसे घोषित किया गया है, तो उसका नाम है केकड़ी, ठीक है। तो फ्री वाईफाई शहर कौन सा है, केकड़ी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है राज्य का पहला फ्री वाईफाई शहर कौन सा है, केकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं से रिलेटेड, ठीक है। तो अरुंधति चौधरी को आप ध्यान रखेंगे, ये कोटा डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है। इन्होंने जो है मंगोलिया एशियाई मुक्केबाजी 2026 में 70 केजी में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो मंगोलियाई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हुई है, ठीक है, वो मंगोलिया में हुई है और 2026 की ये चैंपियनशिप थी, इसमें 70 केजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। कहाँ से है ये, कोटा से है, अरुंधति चौधरी। तो अरुंधति चौधरी क्या है, मुक्केबाज है, ठीक है, जिन्होंने एशिया मंगोलाई एशिया मुक्केबाजी 2026 में 70 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद प्रियंका बिश्नोई की अगर हम बात करें तो ये 24वीं फेडरेशन नेशनल चैंपियनशिप जो हुई है उसमें डिस्कस थ्रो इनका खेल है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो प्रियंका बिश्नोई जो कौन से खेल से संबंधित है, डिस्कस थ्रो से संबंधित है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फेडरेशन नेशनल चैंपियनशिप में। तो अरुंधति और प्रियंका दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। अरुंधति का संबंध कोटा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, और प्रियंका बिश्नोई जो है डिस्कस थ्रो से खेल से संबंधित है, अरुंधति मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है। फिर आर्यन नेरा को आप ध्यान रखेंगे, आर्यन नेरा सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से हैं। इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 जो कि जर्मनी में हुआ है, उसमें इन्होंने 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो आर्यन नेरा सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से ब्रॉन्ज मेडल जीता है, फ्री स्टाइल तैराकी में जीता है, ठीक है। इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 जर्मनी में जो हुई है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो अरुंधति चौधरी और प्रियंका ने तो जो है गोल्ड मेडल जीता है, जबकि आर्यन नेरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। आर्यन नेरा स्विमिंग फ्री स्टाइल में कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारी पॉइंट है वो है प्रमुख खेल व्यक्तित्व और सम्मान। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ से बीसीआई एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अवनी लेखरा जो पैरा एथलीट खिलाड़ी है, ठीक है, पैरा निशानेबाज है, जिन्होंने पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा, इन्होंने 2026 का राजस्थान शिरोमणि सम्मान पुरस्कार इन्होंने जीता है, ठीक है। तो राजस्थान शिरोमणि सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अवनी लेखरा को दिया गया है, ठीक है। यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है खेल जगत में। तो राजस्थान शिरोमणि सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है, अवनी लेखरा को दिया गया है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से है, और पैरा एथलीट खिलाड़ी है, पैरा निशानेबाज है, ठीक है। उसके बाद ख्वातिश शर्मा, इनको आप ध्यान रखेंगे, ये निशानेबाज से संबंधित है। तो ख्वातिश शर्मा अगर आपसे पूछा जाए कौन से खेल से संबंधित है, तो निशानेबाज से संबंधित है, ठीक है। और दिनेश सिंह जो है ये नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 इन्होंने जीता है, ठीक है। तो दिनेश सिंह ने क्या जीता है, नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026। ख्वातिश शर्मा निशानेबाज और दिनेश सिंह रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड, जबकि अवनी लेखरा को क्या मिला है, राजस्थान शिरोमणि सम्मान पुरस्कार 2026। उसके बाद सौंदर्य प्रतियोगिता होती है जिसमें मिस ग्लैम राजस्थान और मिस ग्रैंड राजस्थान, ठीक है। अगर मिस ग्लैम राजस्थान पूछा जाए तो अंशिका गुप्ता, मिस ग्रैंड राजस्थान पूछा जाए तो मीनाक्षी दापोला, ठीक है। मीनाक्षी जी को क्या मिला है, मिस ग्रैंड मिला है, और अंशिका को क्या मिला है, मिस ग्लैम मिला है, ठीक है। तो मिस ग्लैम अगर पूछे अंशिका और ग्रैंड अगर पूछे तो मीनाक्षी। उसके बाद साहित्य और पत्रकारिता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2026 किसे मिला है, मदन गोपाल लड्डा जी को मिला है। इनकी जो कृति है, इन्होंने जो कृति लिखी है उसका नाम है रेत का टीला, ठीक है। तो रेत का टीला के लिए मदन गोपाल को राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार मदन गोपाल, कृति कौन सी है, रेत का टीला, ठीक है। दैनिक भास्कर जर्नलिज्म अवार्ड किसको मिला है 2026 का, तो अवधेश आकोदिया को मिला है, ठीक है। अवधेश आकोदिया को क्या मिला है, जर्नलिज्म अवार्ड मिला है दैनिक भास्कर की तरफ से 2026 का, ठीक है। मारवाड़ के सर्वोच्च सम्मान, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। राव सिंहा सम्मान दिया जाता है मारवाड़ में। बेसिकली राव सिंहा जो थे जिन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की थी मारवाड़ में, ठीक है। तो राव सिंहा सम्मान जो है मारवाड़ के सर्वोच्च सम्मान के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए राव सिंहा सम्मान किसे मिला है, तो जेडीए जेडी को मिला है, और डॉक्टर एल एल जाट, ठीक है। डॉक्टर एल एल जाट को ध्यान रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एल एल जाट को क्या मिला है, राव सिंहा सम्मान मिला है, ठीक है। उसके बाद पद्म विभूषण कोमल कोठारी सम्मान किसे मिला है, तो ये मिला है जॉन डी स्मिथ, ठीक है।
आप स्मिथ को ध्यान रखें, स्मिथ को मिला है कोमल कोठारी और एल जाट को मिला है राव सिया सम्मान। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कोमल कोठारी अगर आपसे पूछे तो स्मिथ को मिला है, और एल जाट को क्या मिला है, राव सिया सम्मान मिला है। ठीक है, और मदन गोपाल को मिला है राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार रेत का टीला के लिए। दैनिक भास्कर जर्नलिज्म अवार्ड मिला है अवधेश आकोदिया को। ठीक है, तो रेत का टीला कृति किसकी है, मदन गोपाल लड्डा जी की है। ट्रिक इसमें आप ये याद रखेंगे, रेत के टीले पर मदन गोपाल। ठीक है, तो रेत के टीले पर मदन गोपाल। ठीक है, ये किसकी कृति है, रेत का टीला मदन गोपाल जी की कृति है, और मदन गोपाल को राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कुछ घटित समितियां हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विधानसभा में जो कुछ इंपॉर्टेंट जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आने वाली जो भी वैकेंसीज होने वाली है राजस्थान की, बीसीआई एग्जाम, एससीआई एग्जाम, सीईटी एग्जाम, आरएस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो टीकाराम जूली जी हैं। ठीक है, नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। ठीक है, वासुदेव देवनानी। ठीक है, प्रश्न और संदर्भ समिति के कौन है, राजेंद्र पारिक। अनुसूचित जाति कल्याण एससी वाले का कौन है, रमेश मीणा। ठीक है, तो आपको ये चारों को अच्छे से ध्यान रखना है। जन लेखा समिति, जन का लेखा कौन करता है, टीकाराम जूली। नियम कौन बनाते हैं, वासुदेव जी। प्रश्न और संदर्भ समिति, राजेंद्र पारिक। अनुसूचित जाति कल्याण, रमेश मीणा। ठीक है, तो जन लेखा समिति के अध्यक्ष हमेशा विपक्ष के नेता ही होते हैं। जो आपको पता है, टीकाराम जूली जो है विपक्ष के नेता है। तो टीकाराम जूली को क्या कौन सी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जन लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नियम समिति के वासुदेव जी, प्रश्न समिति के राजेंद्र पारिक, अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के जो है समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है रमेश मीणा। उसके बाद विश्वविद्यालय में नए नवाचार हुए हैं जिनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये जो नियुक्तियां होती है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में एनईपी 2020 लागू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, तो एनईपी 2020 जो लागू की गई है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय, पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। ठीक है, तो एनईपी कहाँ से लागू की गई, अजमेर से लागू की गई। ठीक है, तो आपको पता है एजुकेशन जो है बेसिकली अजमेर में ही है ज्यादातर। ठीक है, तो एनईपी जो है, एनईपी कहाँ पर लागू हुई, अजमेर में। ठीक है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय एनईपी एनईपी लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, यहाँ हाइड्रोजन गैस लैब स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए अगर राजस्थान में हाइड्रोजन गैस लैब कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में। राजस्थान ऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय के नए कुलपति जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है राम कुमार दवे। ठीक है, तो इनको भी याद रखेंगे, राम कुमार दवे जो है राजस्थान कृषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय के नए कुलपति हैं। युवा प्रशिक्षण की अगर बात करें, एससी वर्ग के युवाओं के लिए अंबेडकर आवासीय कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा, मुंडला जयपुर में। ठीक है, तो मुंडला जयपुर में एससी वर्ग के युवाओं के लिए अंबेडकर आवासीय कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, तो एससी कोचिंग कहाँ पे खुलेगी, मुंडला जयपुर में। राजस्थान का ऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन है, राम कुमार दवे। हाइड्रोजन गैस लैब राजस्थान विश्वविद्यालय में एनईपी 2026 अजमेर से यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में लागू की गई है। ठीक है, तो एनईपी जो है एमडीएस कहाँ पर, अजमेर में। हाइड्रोजन गैस लैब राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और नए जो वीसी बनाए गए हैं वो राम कुमार मत्स्य यूनिवर्सिटी जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर कुलपति इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए जो है एनईपी सबसे पहले जयपुर में आई। ठीक है, तो आपको याद रखना है एनईपी जो है, एनईपी 2026 कहाँ पर लागू की गई है, अजमेर में लागू की गई है। और यूनिवर्सिटी कौन सी है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान मानसून एवं पर्यावरण रिपोर्ट की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एसआई एग्जाम अभी जो हुआ था 2026 का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो आपको ये ध्यान रखना है मानसून रिपोर्ट के बारे में। जो 1901 से 2025 के बीच में जो मानसून रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें सर्वाधिक वर्षा वाला जो वर्ष है वो 1917। ठीक है, 1917 जो है वो सर्वाधिक वर्षा वाला वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अभी एसआई एग्जाम में। ठीक है, तो मानसून रिपोर्ट में कौन सा ईयर जो है सर्वाधिक वर्षा वाला दर्ज किया गया है, तो 1917। ठीक है, और सर्वाधिक वाला स्थान अगर आपसे पूछा जाए बूंदी सवाई माधोपुर, मंथ अगर पूछा जाए तो जुलाई मंथ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भूजल संकट से रिलेटेड। आईआईटी रुड़की ने जयपुर और जोधपुर को बेहद जोखिमपूर्ण श्रेणी में रखा है। ठीक है,
तो जयपुर और जोधपुर जो है बेहद जोखिमपूर्ण श्रेणी में रखा गया है भूजल संकट में। और प्रोजेक्ट कराकल भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट कराकल किससे संबंधित है? तो जंगली बिल्ली जो है, जंगली बिल्ली के संरक्षण से संबंधित है प्रोजेक्ट कराकल, ठीक है। भूजल संकट में कौन से जिले हैं? जयपुर, जोधपुर। प्रोजेक्ट कराकल, जंगली बिल्ली। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बूंदी सवाई माधोपुर। मंथ कौन सा है? जुलाई मंथ है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो वर्ष है, जो ईयर है, वो है 1917, ठीक है, 1917। जयपुर जोधपुर में पानी का सबसे ज्यादा संकट है। आईआईटी रुड़की की जो रिपोर्ट है उसमें जयपुर और जोधपुर में पानी का सबसे ज्यादा संकट है प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। अर्थव्यवस्था रैंकिंग की अगर हम बात करें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई रिपोर्ट 2026, ठीक है, इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? थर्ड स्थान राजस्थान का रहा है। प्रमुख मंदिर और चर्चित स्थान के अगर बारे में हम बात करें तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बेसिकली आर्ट एंड कल्चर में जो होता है, जो करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट मंदिर होते हैं वहां से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है। तो रामकुंडा महादेव मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सप्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। सोनार माता मंदिर सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में है। कायलाना झील जो है जोधपुर, कायलाना झील जो जोधपुर में है उसको वर्ल्ड क्लास इकोरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो इको टूरिज्म हब के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो कायलाना झील जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है। रामकुंडा महादेव मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है, ठीक है। तो राम का कुंड होता है तो उदय होता है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। रामकुंडा महादेव मंदिर उदयपुर, सप्तेश्वर महादेव मंदिर बांसवाड़ा, सोनार माता मंदिर सलुम्बर, ठीक है। और कायलाना झील इको टूरिज्म हब, ठीक है। टाइम मैगजीन वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 में मंडोर जो जोधपुर है काफी अच्छा स्थान है, मंडोर जोधपुर को शामिल किया गया है, ठीक है, टाइम मैगजीन में, ठीक है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2026 की लिस्ट में। उसके बाद नए जिले सलुम्बर में सोनार माता मंदिर स्थित है, ठीक है। तो नया जिला जो है सलुम्बर, इसमें सोनार माता मंदिर स्थित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो पहला सफल एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ठीक है, ये कहाँ पर किया गया है? तो एम्स जोधपुर में किया गया है, ठीक है। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट अगर आपसे पूछा जाए, प्रथम सफल बोन मेरो ट्रांसप्लांट, तो एम्स जो जोधपुर है वहां पर इसका सफल बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया गया है, ठीक है। छठा पोषण पखवाड़ा जो 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 को मनाया गया है, ठीक है। इसमें राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है और राजस्थान में जो जिला है जोधपुर, इसको प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। तो पोषण पखवाड़े में राजस्थान फर्स्ट है और राजस्थान में जो फर्स्ट है वो है जोधपुर, ठीक है। इसकी डेट भी याद रखेंगे आप, 9 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में इसको मनाया गया, ठीक है। तो एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट एम्स जोधपुर, ठीक है। टाइम मैगजीन में कौन शामिल किया गया है? मंडोर जोधपुर, ठीक है। कायलाना झील जो इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित की जाएगी, ठीक है। रामकुंड महादेव उदयपुर, सप्तेश्वर महादेव बांसवाड़ा, सोनार माता मंदिर सलुम्बर। अप्रैल 2026 के प्रमुख आयोजन की अगर हम बात करें तो इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 उदयपुर में मनाया गया 27 से 29 मार्च के बीच, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है बीसीआई एग्जाम, एससीआई एग्जाम, सीईटी एग्जाम में, ठीक है। जो भी राजस्थान में अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं वहाँ वहाँ उनमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 उदयपुर में हुआ। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ठीक है, ग्राम जो है 2026, ये किसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जयपुर में किया गया है 23 से 25 मार्च के बीच, ठीक है। ग्राम क्या है? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ठीक है, जयपुर में। पहला क्षेत्रीय कार्य सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र जोनल का जयपुर में हुआ, ठीक है। माई भारत बजट विमर्श एवं और यूथ डायलॉग फिनाले कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ, ठीक है। तो माई भारत बजट विमर्श और यूथ डायलॉग फिनाले जयपुर में हुआ, ठीक है। तो बेसिकली जो भी इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मीट होती है, ठीक है, ये बेसिकली जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। तो आप इसका ऑप्शन डायरेक्ट जयपुर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो होता है जयपुर राइट ऑप्शन होता है। बाकी इंडिया बिल्ड एक्सपो अगर आपसे पूछा जाए तो ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है। इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 उदयपुर में। बाकी जयपुर में ग्राम जोनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और यूथ डायलॉग कहाँ पे हुआ है? जयपुर में। उदयपुर में जो है बिल्ड एक्सपो हुआ है। ज्यादातर बड़े आयोजन जयपुर में हुए, लेकिन बिल्ड एक्सपो उदयपुर में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बिल्ड एक्सपो कहाँ पर हुआ है तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अन्य अद्वितीय तत्व यानी कि यूनिक फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एनसीआर क्षेत्र का सबसे बड़ा ये बायोलॉजिकल पार्क होगा, ठीक है, ये बोटेनिकल पार्क नहीं होगा, बायोलॉजिकल पार्क है।
ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा आप, बायोलॉजिकल पार्क होगा। तो एनसीआर क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है कटिघाटी अलवर में है, ठीक है। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, कटिघाटी अलवर में बनाया जा रहा है, ठीक है। ये एनसीआर क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क होगा जो कि कटिघाटी अलवर में बनाया जाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस सेट, ठीक है। काफी छोटा टेबल टेनिस सेट बनाया है इकबाल सक्का ने, ठीक है। तो इकबाल सिक्का, आप सक्का इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा सोने का टेबल टेबल टेनिस सेट किसने बनाया है, सिक्का ने बनाया है, ठीक है, इकबाल सक्का, ठीक है। तो ये हमने अप्रैल जो राजस्थान करंट अफेयर्स थे उसको अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। हमने फर्स्ट जो हमारा फैक्ट था उसमें हमने मंजिल प्रोग्राम से स्टार्ट किया था, जिसमें 15 से 21 वर्ष की किशोरियां महिलाएं इसमें शामिल हैं। 2019 से इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद हमने मेट्रो फेज 2 की बात करी, जो कि महापुरा से बड़ी चौपड़ के बीच में बनेगा, फ्री वाईफाई शेयर केकड़ी, ठीक है। उसके बाद पदक विजेताओं के बारे में बात करी, जिसमें अरुंधति और प्रियंका ने गोल्ड मेडल जीता है। अरुंधति कोटा डिस्ट्रिक्ट से है। उसके बाद खेल व्यक्तित्व के बारे में बात करी, जिसमें शिरोमणि सम्मान पुरस्कार किसको मिला है, अवनी लेखरा को मिला है, ठीक है। उसके बाद रेत का टीला मदन गोपाल, ठीक है, इनको राजस्थान साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2026 मिला, ठीक है। फिर समितियों के बारे में हमने बात करी, जिसमें जल लेखा समिति के अध्यक्ष टीकाराम जूली हैं, नियम समिति वासुदेव देवनानी, ठीक है। उसके बाद हमने विश्वविद्यालय के नए नवाचार के बारे में बात करी, जिसमें एनईपी कहाँ से लागू हुआ है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से, ठीक है। फिर हमने मानसून रिपोर्ट के बारे में बात करी, जिसमें 1917 जो है सर्वाधिक वर्षा वाला वर्ष घोषित हुआ है, ठीक है। बूंदी और सवाई माधोपुर जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है। उसके बाद चर्चित स्थल के बारे में हमने बात करी, ठीक है। उसके बाद प्रमुख आयोजन, जिसमें इंडिया बिल्ड एक्सपो 2026 उदयपुर में हुआ है, ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद लास्ट जो हमारा फैक्ट था, दुनिया का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस सेट किसने बनाया है, डॉक्टर इकबाल सक्का ने बनाया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम इस तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करके बताएं, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करके बताएं, ठीक है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर हम पीडीएफ डालते हैं, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी प्लेलिस्ट है, इस ये जो प्लेलिस्ट है ये राजस्थान करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, जिसको आप सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।